गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा सुपर प्राइम टाइम। अब तक हमने अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को देखा, लेकिन अब यह जंग समंदर की गहराइयों में उतर चुकी है। ईरान की ओर से मिल रही धमकियों के बीच अब अंदेशा जताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे उन इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जा सकता है जो एशिया को, यूरोप को और मिडिल ईस्ट से जोड़ती हैं। ईरान की टेढ़ी नजर उन नसों पर है जिनके कटते ही आधी दुनिया के कंप्यूटर और स्मार्टफोन बेजान खिलौने बन जाएंगे। जी हां, अब ईरान के निशाने पर फाइबर ऑप्टिक्स हैं। ये वो केबल्स हैं जो पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ती हैं। अगर ये डिजिटल लाइफलाइन कटी तो यकीन मानिए हम रातों रात पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। अगर इन समुद्री केबल्स को नुकसान पहुंचा तो सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम, यूपीआई फेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां न मैसेज जाएगा, न पेमेंट होगी, न स्ट्रीमिंग चलेगी, न इंटरनेट कॉल कनेक्ट होगी, यानी डिजिटल दुनिया का पूरा ढांचा मिनटों में खत्म, ध्वस्त हो जाएगा। वो दुनिया कैसी होगी जब आप अपनों से बात नहीं कर पाएंगे, अपनों को पैसे नहीं भेज पाएंगे, न इंपोर्ट हो पाएगा, न एक्सपोर्ट हो पाएगा, न डिफेंस सैटेलाइट चल पाएंगे। दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, नौकरी चाकरी बंद हो जाएगी। आपका मोबाइल, लैपटॉप सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। आज एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा है और ईरान जो धमकी दे रहा है, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। स्वागत कीजिए, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप कार्यक्रम में आए। श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ है, विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। ऋषि यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इज अ साइबर एक्सपर्ट। इनके अलावा नजर अब्बास रिजवी साहब मेरे पास हैं, साथ हैं, ईरान से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ऋषि सर आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने अब तक जो जो बातें इस जंग के दौरान कही, उन्होंने करके दिखा दिया। अमेरिका धमकी देता रहा, अमेरिका नैरेटिव चलाता रहा, लेकिन ईरान ने जो जो बातें कही उसने किया। अब वो धमकी दे रहा है कि अब हम उसके नीचे जो केबल्स जा रही हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, उन केबल्स को काटकर पूरी दुनिया को सख्ते में डाल सकते हैं। ये कितना बड़ा इंपैक्ट होगा सर, और कितना बड़ा नुकसान है, थोड़ा बड़े होराइजन में समझाइए दर्शकों को। सर, यू आर ऑन अ म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ सर। ऋषि जी, आप म्यूट हैं। ऋषि जी, कैन यू हियर मी? ऋषि यादव जी, कैन यू हियर मी? आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। यू आर ऑन म्यूट सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। क्या आप सुन सकते हैं मुझे? राइट, आई कैन हियर यू सर। ओके। बाबूलाल, बताइए। आपने सही कहा। मतलब अगर केबल्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो काफी काफी बड़ा असर पड़ेगा, पर मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया पे इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, हम्म। क्योंकि वो जो केबल्स वहां पे हॉर्मुज और उसके आसपास खाड़ी देशों से जा रही हैं, हम्म। उनका मेजर जो यूज है वो खाड़ी देश और यूरोप और एशिया की कुछ कर रही हैं कंट्रीज, और हमारे कर रहे हैं। हम्म। तो असर पड़ेगा। मैं इसको एक तरह से डिजिटल चोक पॉइंट कहूंगा, जो कि डिजिटल चोक पॉइंट बन सकता है। हम्म। जैसा आपने बताया, उसका कई चीजों पे असर पड़ेगा, जैसे बैंकिंग पे, एविएशन पे, इंटरनेट स्पीड पे। तो बहुत मेजर इफेक्ट आएगा। बट ये कहना भी गलत होगा कि दुनिया बिल्कुल रुक जाएगी या एशिया, अफ्रीका और खाड़ी देश रुक जाएंगे। हमारे पास और भी कई ऑल्टरनेट मेथड्स हैं, नेटवर्क्स हैं, और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो ये हमें नो डाउट, अगर ये ईरान ऐसा करता है तो उससे एक चोक पॉइंट बनेगा, एक ठहराव आएगा। और बट हाँ, काफी बड़ा इससे सेटबैक आएगा पूरी दुनिया को। ऑलराइट सर, मैं डिफेंस एक्सपर्ट साहब के पास जा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर। एक बहुत क्रूशियल एक डॉक्ट्रिन है वॉर की कि हर बार सिर्फ आप हथियारों से हमला करके ही किसी को कमज़ोर नहीं कर सकते। आप उनके इकोनॉमिक्स को, उनकी इकोनॉमी को ख़राब कर दीजिए, आप उनके बायलैटरल जो टाइप्स हैं उनको ख़राब कर दीजिए, उनके डिप्लोमेटिक कनेक्शंस को काट दीजिए। लेकिन अभी एक नया डर पैदा हो गया है। मैं कह रहा हूँ चलिए यूरोप में ही दिक्कत हो, मिडिल ईस्ट में दिक्कत हो, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 40% मनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मिडिल ईस्ट और यूरोप से होता है। पूरी दुनिया का 15% मनी ट्रांजैक्शन
एशिया एशिया पैसिफिक और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला इलाका वहाँ से होता है। बहुत बड़े पैमाने पर हम क्रूड कच्चा तेल वहाँ से मंगाते हैं। अगर वहाँ पर ये कनेक्शन कट जाता है तो पैसे का पेमेंट नहीं हो पाएगा, आप ट्रैक नहीं कर सकते अपने वेसल्स को, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएंगे, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है दुनिया को डराने की, कमज़ोर करने की, खासकर अमेरिका की वजह से। जी, आपने मेरे से पूछा है क्वेश्चन। सर जी, देखिए, जैसे मिस्टर ऋषि ने कहा कि अल्टरनेटिव रूट्स हैं, हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा। अबाउट $10 ट्रिलियन का रोज जो है ट्रांजैक्शन होता है इस रूट्स के थ्रू, तो राइट उसमें सर। फर्क पड़ जाएगा। और फर्क पड़ने में जो अभी स्पीड, अभी करीब जो 10 मिली सेकेंड की स्पीड मिलती है हमको, जो चीज जो 10 मिली सेकेंड में कनेक्ट हो जाते हैं, वो 200 मिलियन मिली सेकेंड हो जाएगा। राइट हालांकि जैसे मिस्टर ऋषि ने कहा, अल्टरनेटिव तरीके हैं जिसमें सैटेलाइट है, स्टारलिंक है, अमेजोन है, वो एक्शन में आ जाएंगे। और कुछ जो केबल्स हैं, खास करके जो अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो पैसिफिक के थ्रू भी ये केबल्स आ रहे हैं, और कुछ लैंड रूट के थ्रू भी है। पर जहां तक खाड़ी देशों का सवाल है, उसका करीब 90% जो है वो केबल यहाँ के थ्रू ही जाता है। सारे कंट्री आप ले लीजिए, चाहे उसमें कतर ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, या यूएई ले लीजिए, उनका जो है 90% यहीं से कनेक्शन है। हालांकि सऊदी अरबिया का कुछ करीब 10-15% जो वो उनके वेस्टर्न सेक्टर से भी है। पहले भी जो है 2023 और 24 में जो रेड सागर के अंदर में भी इसको काट दिया गया था, तो उससे भी काफी फर्क पड़ा है। तो ये डिसरप्शन तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर दुनिया को थामना इतना आसान नहीं है, किसी के भी हाथ में दुनिया चलती रहती है, कोई ना कोई अल्टरनेटिव तरीका निकल आता है। स्टारलिंक है, जैसे वो आ जाएगा, तो ये एक बहुत ही, हालांकि जो आज की तारीख में पेट्रोल इकोनॉमी थी, जो हम एक जो ऑयल इकोनॉमी थी, वो जो एक डाटा इकोनॉमी के ऊपर में प्रहार है। और ये वॉर डिजिटल वॉर में बदलती जा रही है। इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, जो इकोनॉमी वॉर भी चला, जो है ऑन ग्राउंड वॉर भी चला, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, जिससे कि दो देश, आप ये जो कुछ कंट्रीज लड़ रहे हैं, और खास करके जो ईरान की एक डेस्ट्रक्टिव, वो मैंने ये उनको सब बोला था कि अपने को केवल जीतने के लिए नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया को कैसे परेशान कर सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रेशर। अगर उनको करना है तो अपने देश को संभालें, या जो है अपना देश को प्रोटेक्ट करें, या ऐसी स्थिति ना हो। अभी वो क्या करेंगे अगर पूरा देश का खत्म हो जाता है? ईरान ईरान के लोग अच्छे हैं, लेकिन जो आईआरजीसी की अभी कमांड वहीदी के हाथ में है, जो भी एक बहुत ही एक कट्टरवादी या रेडिकल्स है। लेकिन ये वो बात को ये भी समझना चाहिए कि अभी जो कुछ दिन में वो जरूर इसराइल के और अमेरिका के टारगेट पे आ जाएंगे। और अब अमेरिका और इसराइल इसराइल तो करता ही है कि अभी अगर वो बहुत ज्यादा कट्टरवादिता दिखाई तो उनको ही रिमूव कर दिया जाएगा। तो इससे देख करके पॉजिटिव तरफ जाएं, और अपना ये चक्कर छोड़ें कि हाँ जी, हमको न्यूक्लियर वेपन बनाना है, और बातचीत की टेबल होए, तो उससे उनको भी सुकून मिलेगा, पूरी दुनिया को सुकून मिलेगा। बैक टू यू सर। एक और क्रूशियल सवाल है, मैं श्रुति मैम के पास जाऊंगा। श्रुति मैम, एक समझ में आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी देश पर बहुत कूटनीतिक राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि अमेरिका के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में आप पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। इससे कम से कम आपका डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो तो खत्म ही हो जाएगा पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि आप सबको परेशान करें। होर्मुज आपने लॉक किया, आपने पूरी दुनिया को परेशान करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वॉर में सिर्फ 3 देश नहीं आपस में भिड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक रीजनल वॉर भी नहीं रह गई है, ये एक वॉर हो गई है जिसमें इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे आपने एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी शॉक वेव जो हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, हर इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, वो भी एक पार्ट ऑफ वॉर ही है जिसको हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इसके अंदर ईरान को ऐसी हरकत करनी क्यों पड़ी? ये नहीं कह सकते कि ईरान को अपना सब सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान के पास बहुत कम फैसिलिटीज रह गई हैं। अब आपके पास इमेजिन, अगर फॉर अ सेकेंड आप ईरान के जूतों में कदम रख के देखिए, तो अगर आपके पास ऐसा कोई चोक पॉइंट होता और आप उस चोक पॉइंट पे आप पैर रखेंगे, तो पूरी दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, नहीं तो वेनेजुएला की तरह आपकी आवाज दबा दी जाएगी। अगर ऐसा चोक पॉइंट आपके पास है, तो क्या आप उस चोक पॉइंट पे पैर नहीं रखेंगे? जरूर रखेंगे, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल की बात है। जिस तरह से इसराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, उस तरह से ईरान भी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। और ये डिजिटल चोक पॉइंट जो उन्होंने रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को मिला के बना रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इस वक्त अब सबको समझ में आ रही है। क्योंकि अबाउट 60% तो इंडिया का ट्रैफिक जाता है, 30% अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रैफिक वहां से जाते हैं, और मेजर यूएस इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। सारी मेजर आईटी फर्म्स जो है आपकी, चाहे मेटा हो चाहे AWS हो, वो सब वहाँ अपने डेटा सेंटर्स बना रहे थे, बिकॉज
आपके जो गल्फ नेशंस हैं वो बियॉन्ड पेट्रोल इकोनॉमी, बियॉन्ड टूरिस्ट इकोनॉमी जोन से बढ़ना चाह रहे थे, वो डेटा सेंटर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। क्या ये मॉरली करेक्ट है? नहीं। पर क्या जो यूएसए ने करने की कोशिश करी वो मॉरली करेक्ट था? ये भी नहीं। तो हम दो इमोरल पावर्स के